सभी को राधे राधे। संस्कार और संस्कृति चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं योगिनी एकादशी के व्रत के लाभ, इस दौरान क्यों नहीं करना चाहिए पारण, योगिनी एकादशी के दिन करनी चाहिए भगवान विष्णु की पूजा, योगिनी एकादशी 2024 व्रत पूजन विधि, योगिनी एकादशी व्रत कथा एवं तिथि तथा मुहूर्त। व्रत के लाभ। योगिनी एकादशी का व्रत करना कई तरह से शुभकारी होता है। इस व्रत के करने से सभी पापों का नाश होता है और जीवन में सुख और समृद्धि की प्राप्ति होती है। कहा जाता है कि इस व्रत के करने से स्वर्गलोक की प्राप्ति होती है। माना जाता है कि मात्र इस व्रत के करने से आपको 88,000 ब्राह्मणों को भोजन कराने का फल मिलता है। इस दौरान नहीं करना चाहिए पारण। एकादशी व्रत के दौरान हरिवासर की अवधि का ध्यान रखना महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि इस दौरान व्रत का पारण नहीं करना चाहिए। पारण से पहले हरिवासर की अवधि समाप्त हो जानी चाहिए और ऐसा ना हो तो इसकी प्रतीक्षा करनी चाहिए। अब आप यह जानना चाहेंगे कि आखिर हरिवासर क्या है, तो हम आपको बता देते हैं कि द्वादशी तिथि की पहली 1/4 अवधि हरिवासर होती है। ऐसे में व्रत के पारण के लिए व्रत प्रातः काल का समय सबसे उपयुक्त होता है। यहाँ आपको जानना जरूरी है कि द्वादशी तिथि समाप्त होने से पहले व्रत का पारण करना जरूरी होता है। यदि द्वादशी की तिथि सूर्योदय से पहले समाप्त हो गई हो तो एकादशी व्रत का पारण सूर्योदय के बाद ही किया जाता है। योगिनी एकादशी के दिन करनी चाहिए भगवान विष्णु की पूजा। वैसे तो एकादशी की हर तिथि महत्वपूर्ण और भगवान को प्रिय होती है। ऐसे में भगवान विष्णु की कृपा बनाए रखने के लिए भक्तों को दोनों दिन एकादशी का व्रत करने की सलाह दी जाती है। योगिनी एकादशी का व्रत सभी पापों का नाश करने वाला है। हिंदू धर्म में पीपल के वृक्ष को काटना पाप माना जाता है और इस व्रत को करने से इस पाप से भी मुक्ति मिल जाती है। यही नहीं, व्रत के प्रभाव से सभी तरह की शारीरिक बीमारियों से छुटकारा मिलता है, यश की प्राप्ति होती है। इतना ही नहीं, व्रत के प्रभाव से शाप का भी निवारण होता है। योगिनी एकादशी 2024 व्रत पूजन विधि। योगिनी एकादशी के नियम एक दिन पहले से ही शुरू हो जाते हैं और दशमी तिथि की रात श्रद्धालु को जौ, गेहूं और मूंग दाल से बने भोजन से परहेज करना चाहिए। व्रत के दौरान नमक युक्त भोजन नहीं करना चाहिए। एकादशी तिथि के दिन सबसे पहले सुबह में स्नान आदि के बाद व्रत का संकल्प लिया जाता है। व्रत का संकल्प करने के बाद कलश स्थापना की जाती है। कलश स्थापना के बाद कलश के ऊपर भगवान विष्णु की प्रतिमा रखकर पूजा की जाती है। व्रत की रात्रि जागरण भी करना फलदायी होता है। योगिनी एकादशी व्रत की कथा। सभी एकादशी की कथाएं अलग अलग हैं। योगिनी एकादशी की व्रत कथा के मुताबिक काफी समय पहले अलकापुरी नगर में कुबेर के यहाँ एक माली काम करता था। उसका प्रतिदिन का काम पूजन कार्य के लिए फूल लेकर आना था। एक दिन सुबह वह अपनी पत्नी के साथ प्रेमालाप में लीन हो गया। काफी विलंब होने के बावजूद वह फूल लेकर नहीं पहुंचा। राजा कुबेर ने पता लगवाया तो उन्हें सच्चाई का पता चल गया। इसके बाद उन्होंने नाराज होकर माली को कोढ़ी होने का शाप दे दिया। शाप के प्रभाव से माली रोग के कारण इधर उधर भटकने लगा और इस क्रम में मार्कंडेय ऋषि के आश्रम में जा पहुंचा। ऋषि ने अपने तपोबल से उसके दुख का कारण जान लिया और उसे योगिनी एकादशी का व्रत करने की सलाह दे डाली। इसके बाद माली ने पूरे विधि विधान से योगिनी एकादशी का व्रत रखा। व्रत के प्रभाव से उसका कुष्ठ रोग ठीक हो गया और उसे मोक्ष की प्राप्ति हुई। योगिनी एकादशी तिथि और मुहूर्त 8 मिनट से 7:10 तक। पारण तिथि के दिन हरिवासर समाप्त होने का समय 7:10 पूर्वाह्न। एकादशी तिथि प्रारंभ 1 जुलाई 2024 को सुबह 10:26 पर। एकादशी तिथि समाप्त 2 जुलाई 2024 को प्रातः 8:42 पर। आपको हमारी वीडियो कैसे लगी कृपया कमेंट करके जरूर बताएं। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। सभी को राधे राधे।